एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि फाइटिंग सीन तक पहुंच चुका था। तो उसे यहाँ देखकर जीशेंग समझ जाती है कि शुरुआत से ही वो सभी लोग सिटी लॉर्ड के जाल में फंसे हुए थे। तो सिटी लॉर्ड अपनी स्किन फाड़ देता है और उसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है जो कि वही डीमन था जिसने हांजी के पेरेंट्स को मारा था और इसी ने सिटी में हांजी पर हमला किया था। तो हांजी उसे एक ही नजर में पहचान लेता है और वो गुस्से में डीमन पर हमला कर देता है। मगर डीमन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बड़ी आसानी से हांजी को कूट डालता है और कहता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी हान फैमिली मेरे हाथों मारी जाएगी। बरसों पहले तुम मेरे हाथ से निकल गए थे और आज मैं ये अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मगर उससे पहले मैं थोड़ा तुम्हें दर्द तो दे लूं। वर्षों पहले मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने मारा था और आज जीशेंग को भी मैं तुम्हारे सामने मारूंगा। और ऐसा कहकर डीमन जीशेंग की डायरेक्शन में जाने लगता है। तो ये देखकर हांजी की सनक जाती है और उसका दिल नफरत से भर जाता है और वह फिर से इविल ऑरा रिलीज करने लगता है जिससे हांजी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो मौका पाते ही डीमन पर चढ़ बैठता है और उसकी बहुत मार लगाता है। मगर जब हांजी डीमन को जान से मारने वाला था तब उसे कुछ कुछ होने लगता है। वो अपना कंट्रोल खोने लगता है जिसे देखकर डीमन खूब हंसता है कि तुम भी अजीब इंसान हो जो कि अपने गुस्से पे ही कंट्रोल नहीं कर सकता और आज तुम्हारी गुस्सा और नफरत ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है और तुम्हारी नफरत ही तुम्हें कंज्यूम कर लेगी। और ऐसा कहकर डीमन हांजी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी जीशेंग अपना आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर देती है और कहती है अगर तुम्हें 9 कॉल्ड्रंस चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए सील को अनलॉक कर सकती हूँ, बस तुम लोग हांजी से दूर रहो। और ऐसा कहकर जीशेंग एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। मगर इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही डीमन की पावर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वेल ये सब जीशेंग का एक ट्रैप था। वहीं जब हांजी अपने सदमे से बाहर आता है तो वो देखता है कि इस जगह का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका है। तो जीशेंग हांजी को बताती है कि मैंने कॉल्ड्रंस की सील को एक्टिवेट कर दिया था जिससे डीमन बैडली इंजर्ड तो हो गया था मगर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। वैसे भी 9 कॉल्ड्रंस की सील ओपन हो चुकी है, जल्द ही लिंक ड्रैगन भी आजाद हो जाएगा। तो ये सुनकर हांजी समझ जाता है कि जीशेंग शुरुआत से ही लियांजी को बेवकूफ बना रही थी और वो जानबूझकर ही लियांजी के हाथों कैप्चर हुई थी ताकि लियांजी उसे 9 कॉल्ड्रंस की सील तक ले आए। इसके बाद जीशेंग हांजी को बताती है कि मेरा नाम असल में डीजी शेंग है और मैं सॉन्ग की प्रिंसेस हूँ, यानी प्रीवियस एम्परर मेरे फादर थे जिन्हें धोखे से मार दिया गया। वैसे 9 कॉल्ड्रंस राइटफुली मेरे हैं जिन्हें ढूंढने के लिए मैं सालों साल भटकी हूँ। मेरे लिए ये मिशन बहुत जरूरी है जिसके लिए मैंने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इसके बाद जीशेंग 9 कॉल्ड्रंस को एक एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म कर देती है मगर एनर्जी बॉल जीशेंग के हाथ में आ पाती उससे पहले ही लियांजी बॉल को चुरा लेती है और इन लोगों को टॉन्ट करती है कि हम सभी लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे थे मगर तुम लोग ये भूल गए कि फॉक्स असल में सबसे ज्यादा चंट होती हैं। मगर तभी यहाँ पर लिंक ड्रैगन आ जाता है और गाइज ये वही ड्रैगन है जिसे स्टोरी की शुरुआत में सील कर दिया गया था और बाहर आते ही ड्रैगन लियांजी को टर्न कर देता है। मगर जब उसकी नजर जीशेंग पर जाती है तो वो एक ही नजर में पहचान लेता है कि जीशेंग तो ताइयो की हायर है। तो उसे देखकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और ड्रैगन बोलता है भले ही तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मेरी जान बचाई हो मगर ये बात भी पूरी तरह से सच है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने ही मुझे सील कर दिया था, वो भी हजारों साल के लिए। और फिर ड्रैगन हांजी और जीशेंग पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई का फायदा उठाकर लियांजी यहाँ से भागने लगती है। इसी के साथ एपिसोड 12 एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।